उनके वस्त्रों की जेबों में वे पत्र भी मिले जो उन्हें भिजवाए गए थे। कमरुज्जमा अपनी दोनों पत्नियों की हस्तलिपि पहचानता था और समझ गया कि दोनों स्त्रियों ने शहजादों को छला है। उसे अब और भी दुख हुआ कि निर्दोष राजकुमारों को मरवा डाला। वह रंज के मारे पछाड़े खाने लगा और कहने लगा कि मुझ जैसा अत्याचारी पिता भी इस संसार में कहां होगा, क्योंकि मैंने अपनी दुष्ट पत्नियों के बहकावे में आकर अपने बेटों को मरवा दिया। उसने प्रतिज्ञा की कि इन स्त्रियों का मुंह कभी न देखूंगा। उसने अपनी दोनों रानियों को गिरफ्तार करके बंदी गृह में डलवा दिया। इस पर भी उसके चित्त को शांति न थी और वह रात दिन अपने बेटों के वियोग में रोया करता। इधर वे दोनों भाई जंगल में भटकते रहे और फल फूल खाकर जीवन यापन करते रहे। रात को आधे समय एक भाई सोता और दूसरा पहरा देता ताकि कोई वन्य प्राणी हमला न कर दे। शेष रात को दूसरा भाई पहरा देता और पहला सोता। एक मास तक इसी तरह चलते चलते वे एक पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। फिर वे उस पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ की खड़ी चढ़ाई थी। असद अत्यधिक थक गया और वहीं गिर गया। अमजद साहस करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। वहां पर फलों से लदा हुआ एक अनार का पेड़ था और एक मीठे पानी का स्रोत था। वह असद को सहारा देकर पहाड़ की चोटी पर ले गया। वहां दोनों ने पानी पिया, अनार खाए और 3 दिन वहां आराम किया। फिर वे पहाड़ की चोटी पर बने समतल मार्ग पर चलने लगे और इसी प्रकार चलते रहे। फिर रास्ता नीचे जाता दिखाई दिया। वे उस पर से उतरने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें दूर पर एक नगर बसा हुआ दिखाई दिया। अमजद ने कहा कि हम दोनों ही चले। असद बोला, यह ठीक नहीं है। संभव है वहां कोई खतरा हो। जाना पहले एक ही को जाना चाहिए। कम से कम एक तो सुरक्षित रहेगा। तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूं और हम दोनों के लिए भोजन लेकर आता हूं। यह कहकर वह नगरी की ओर चल पड़ा। नगर में पहुंचा तो सबसे पहले उसे एक बूढ़ा मिला। उसने पूछा, बाबा, यहाँ का बाजार कहाँ है? मुझे अपने और अपने भाई के लिए भोजन खरीदना है। बूढ़े ने पूछा कि क्या तुम परदेसी हो? उसने कहा कि हाँ। बूढ़े ने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, बेटा, तुम बाजार की चिंता छोड़ दो, मेरे घर चलो। वहां प्रचुर खाद्य सामग्री है। तुम खुद भी पेट भर खाना और अपने भाई के लिए भी जितनी चाहना ले जाना। यह कहकर वह छली बूढ़ा उसे अपने विशाल मकान में ले गया। असद ने देखा कि 40 बूढ़े अग्नि के चारों ओर बैठे उपासना कर रहे हैं। असद घबराया कि यह अग्निपूजक धोखे से मुझे यहां ले आया है और मेरा ना जाने क्या करेगा। उस बूढ़े ने अपने साथियों से कहा कि अग्निदेव हम पर प्रसन्न हैं। उन्होंने अपनी भेंट के लिए हमारे हाथ में इस मुसलमान को पहुंचाया है। फिर उसने गजवान गजवान पुकार कर कई आवाजें दी। इस पर एक लंबा चौड़ा हबशी आया। बूढ़े के इशारे पर उसने असद को जमीन पर पटक दिया और बांध दिया। बूढ़े ने कहा, इसे ले जाकर तहखाने में रखो और मेरी बेटियों बोस्तान और कैवाना के सुपुर्द कर दो। उन्हें मेरा यह आदेश भी देना कि वे दिन में कई बार इसकी पिटाई किया करें और 24 घंटे में एक बार 2 छोटी रोटियां और 1 लोटा पानी दे दिया करें ताकि यह मरे नहीं। साल भर बाद अग्निदेवता के बलिदान का दिन आएगा। तब हम इसे जहाज पर चढ़ाकर ज्वालामुखी पर्वत को ले जाएंगे और अग्निदेवता के सामने इसकी बलि देंगे। गजवान के आदेशानुसार असद को तहखाने में डाल दिया। वहां बोस्तान और कैवान अक्सर आती और असद को खूब पीटती, जिससे वह बेहोश होकर गिर जाता। वे दोनों उसे रोटी के कुछ टुकड़े और 1 लोटा पानी भी रोज दे देती, जिससे उसके प्राण बच रहते। असद को अपनी इस दुर्दशा पर बहुत दुख था, किंतु साथ ही उसे यह संतोष भी था कि अकेले मुझी पर मुसीबत है, मेरा भाई अमजद तो इससे बचा हुआ है। उधर अमजद ने शाम तक असद के आने की राह देखी। रात को उसे बड़ा दुख हुआ और उसने समझ लिया कि असद किसी मुसीबत में फंस गया है। किसी तरह उसने रात काटी और सुबह उठकर शहर को चला कि भाई का पता लगाए। उसे देखकर ताज्जुब हुआ कि शहर में मुसलमान इक्का दुक्का ही दिखाई देते हैं। एक मुसलमान को रोककर उसने पूछा कि यह कौन सा नगर है। उसने कहा, तुम परदेसी हो, यहां कहां आप फंसे? यह अग्निपूजा नगर है, क्योंकि यहां सब अग्निपूजक रहते हैं। अमजद ने पूछा कि अवौनी नगर यहां से कितनी दूर है? उसने कहा, जलमार्ग सरल है, इससे वहां 4 महीने में पहुंच जाते हैं। थल मार्ग में कठिनाइयां हैं, लेकिन उसमें 2 महीने ही में पहुंच जाते हैं। अमजद आश्चर्य से सोचने लगा कि मैं तो 1.25 महीने ही में यहां पहुंच गया। फिर उसने सोचा कि मेरी तरह इस बीहड़ रास्ते से कौन जाता होगा।
सूचना देने वाले को जल्दी थी, वह अपने काम में चला गया। अमजद घूमता फिरता एक दर्जी की दुकान पर पहुंचा। वह भी मुसलमान था। अमजद ने उसे अपनी कठिन यात्रा और अपने भाई के गुम होने की बात कही। दर्जी ने कहा, अगर तुम्हारा भाई किसी अग्निपूजक के हाथ में पड़ गया तो उसकी जान बचना मुश्किल है। तुम खुद अपनी जान की फिक्र करो। वह उसके साथ रहने लगा। 1 महीना इसी प्रकार बीता। अमजद दर्जी का थोड़ा बहुत काम कर दिया करता था। एक दिन वह बाजार में घूम रहा था कि उसे एक अत्यंत रूपवती स्त्री मिली। उस स्त्री ने उसे एक ओर ले जाकर और अपने मुंह से नकाब उठाकर कहा, मेरे प्यारे, तुम किस देश के वासी हो? कब से यहां पर हो? इस समय कहां जा रहे हो? अमजद उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और बोला, जा तो मैं अपने महल को रहा था, किंतु अब तुम जहां ले जाओगी वहीं चला चलूंगा। स्त्री ने कहा, मैं प्रतिष्ठित परिवार की स्त्री हूं। हम लोग अपने प्रेमियों को अपने घर नहीं ले जाते, प्रेमी ही हम लोगों को अपने घर ले जाते हैं। अमजद सोचने लगा कि मैं इसे कहां ले जा सकता हूं, मेरा तो कोई घर ही नहीं है। अगर मैं दर्जी के यहां इसे ले जाता हूं तो वह क्या करेगा? इसलिए उसने स्त्री को कोई उत्तर न दिया और दर्जी के घर की ओर चल पड़ा। किंतु वह निर्लज्ज स्त्री भी उसके पीछे हो ली। अमजद ने सोचा कि इसे भटकाना चाहिए, इसलिए वह गलियों में चक्कर लगाने लगा, किंतु उस स्त्री ने पीछा न छोड़ा। अंततः वह थक कर एक गली में ऐसे मकान पर पहुंचा जहां सामने चबूतरे पर चौकियां बिछी थीं। वह थक कर एक चौकी पर बैठ गया। स्त्री भी वहीं बैठ गई। स्त्री ने पूछा कि क्या तुम्हारा महल यही है? अमजद फिर चुप रहा। स्त्री बोली, प्रियतम, बाहर क्यों बैठे हो? ताला खोलकर अंदर क्यों नहीं चलते? अमजद ने बहाना बनाया कि महल की ताली मेरे दास के पास है जो बाजार चला गया है ताकि मेरे लिए भोजन लाए। वह सोचता था कि स्त्री उससे ऊब कर चली जाएगी, किंतु वह वहीं डटी रही। कुछ देर बाद वह कहने लगी, तुम्हारा गुलाम बड़ा लापरवाह आदमी है, इतनी देर तक बाजार से नहीं आया। जब आए तो उसे खूब सजा देना। अमजद ने उससे पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से हां कर दी। कुछ देर बाद स्त्री दरवाजे पर लगा हुआ ताला तोड़ने लगी। अमजद ने कहा, ताला क्यों तोड़ रही हो? उसने कहा कि आखिर घर तो तुम्हारा ही है, एक ताला खराब हो जाएगा तो कौन बड़ा नुकसान हो जाएगा। अमजद सोचने लगा कि कुछ गड़बड़ी हुई तो यह तो औरत है, इससे कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे को सब लोग पकड़ेंगे। उसने सोचा कि चुपके से चल दे, किंतु वह स्त्री अंदर जाकर फिर बाहर आई और कहने लगी कि तुम अंदर क्यों नहीं चलते? अमजद ने कहा कि मैं अपने गुलाम की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उस औरत ने कहा, प्रतीक्षा तो अंदर बैठकर भी हो सकती है, बाहर बैठकर प्रतीक्षा करना क्या जरूरी है? विवश होकर अमजद को अंदर जाना पड़ा। उसने देखा कि मकान बहुत ही साफ सुथरा और लंबा चौड़ा है। दोनों कुछ सीढ़ियां चढ़कर बैठक वाली दालान में गए। वह दालान बहुत साफ सुथरी और सुरम्य वस्तुओं से सजी हुई थी। एक ओर कई सुंदर पात्रों में नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे और दूसरी तरफ फलों और मेवों के पात्र थे। एक ओर शीशे की सुराहियों में सुवासित मदिरा भरी थी और मदिरा पान के लिए कई सुंदर प्याले थे। अमजद सोचने लगा कि यह किसी रईस का मकान है और किसी समय भी उसके नौकर चाकर आकर मेरी पिटाई करेंगे। वह तो इस चिंता में था और स्त्री उससे कहने लगी, प्यारे, तुम तो कहते थे कि तुमने गुलाम को खाद्य वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार भेजा है, यहां तो इतना उत्तमोत्तम सामान रखा हुआ है। मालूम होता है तुम्हारा गुलाम ये भोजन फल आदि रख कर कहीं और चला गया है, और तुम कहीं इसलिए तो उदास नहीं बैठे हो कि यह सब किसी और सुंदरी के लिए था और मैं बीच में आ गई। तुम चिंता न करो, मैं उसके आने पर आपत्ति भी न करूंगी और उसे मना भी लूंगी, जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हम तीनों मिलकर आनंद मनाएंगे। अमजद ने हंसकर कहा, कोई और स्त्री नहीं आएगी, लेकिन यह भोजन मेरे खाने योग्य नहीं है। मेरे विश्वासों के अनुसार यह अपवित्र है। मेरा गुलाम मेरे लिए पवित्र भोजन लाता होगा, मैं इसीलिए कुछ खा नहीं रहा हूं। किंतु वह स्त्री लंबी प्रतीक्षा के लिए तैयार न थी। उसने भोजन करना आरंभ कर दिया। 2-4 ग्रास खाकर उसने शराब का प्याला भरकर पिया और एक प्याला अमजद को दिया। उसने विवश होकर उसे पी लिया। वह यह भी सोचने लगा कि अच्छा हो कि गृह स्वामी के सेवकों के आने के पहले हम लोग खा पी कर चल दें, वरना बड़ी बदनामी होगी। इसलिए वह थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी खाने लगा, किंतु वह स्त्री आराम से खा पी रही थी। इतने में घर का मालिक आता दिखाई दिया।
स्त्री उसे न देख सकी क्योंकि उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। अमजद ने उसे देख लिया और उसे चिंता बढ़ी कि अब क्या होगा, किंतु गृहस्वामी ने उसको संकेत दिया कि चिंता न करो और आराम से खाओ पियो। वास्तव में घर का स्वामी शाही घुड़साल का प्रधान अधिकारी था। उसका नाम बहादुर था। उसके निवास का मकान दूसरा था। इस घर में वह आमोद प्रमोद के लिए आया करता था। उस दिन उसके अपने कुछ मित्रों को भोज पर बुलाया था और इसीलिए सारा सामान ला रखा था, किंतु बाहर से आने पर ताला टूटा देखा और अंदर एक आदमी और एक औरत को मौज मस्ती करते देखा तो छुप कर देखने लगा कि आगे क्या होता है। अमजद लघु शंका के बहाने उठा और बहादुर से आकर धीमे धीमे बात करने लगा। उसने सारा हाल उसे बताया। बहादुर ने कहा, शहजादे, आप चिंता न करें। मुझे विश्वास हो गया कि आप निर्दोष हैं। मेरा तो इसके अलावा दूसरा घर है जहां मैं निवास करता हूं और इस घर में कभी कभी आमोद प्रमोद के लिए आता हूं। मैं तो वैसे भी आपका सेवक हूं। मैं कुछ देर में गुलामों के से कपड़े पहनकर आता हूं। आप मुझ पर नाराज हों, बल्कि मुझे मारें भी कि मैंने इतनी देर क्यों लगाई। आप रात भर उस स्त्री के साथ सहवास करें और सवेरे इसे कुछ दे दिलाकर विदा करें। मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि किसी शहजादे ने मेरे घर पर पधार कर उसे पवित्र किया। आप जाकर रुचिपूर्वक भोजन करें। शहजादा यह सुनकर अंदर आ गया और खाने पीने लगा। बहादुर घर के बाहर गया क्योंकि आमंत्रित मित्र आ पहुंचे थे। उसने उनसे बहाना बनाया कि एक अपरिहार्य कारण से दावत स्थगित करनी पड़ी है। मैं आप लोगों को फिर बुलाऊंगा। आज के लिए आप लोग मुझे क्षमा करें। मित्रगण बाहर ही से वापस लौट गए। इधर बहादुर गुलामों जैसे कपड़े पहनकर आया और शहजादे के पैरों पर गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। अमजद ने बनावटी क्रोध में कहा कि तुम सुबह के गए थे, अभी तक कहां मर रहे थे। बहादुर फिर क्षमा याचना करने लगा। अमजद ने कहा कि मैं आज तेरी पिटाई किए बगैर नहीं मानूंगा। यह कहकर वह उठा और एक छड़ी उठाकर 2-4 बार बहादुर को हल्की चोटें दी। स्त्री ने कहा, इस तरह मारने से इसकी समझ में कुछ आएगा। देखो, सजा ऐसी दी जाती है। यह कहकर उसने 4-6 छड़ियां पूरे जोर से मारी और बहादुर बिलबिला उठा और चिल्लाकर रोने लगा। अमजद ने उस स्त्री के हाथ से छड़ी छीन ली और बोला, रहने दो, आखिर वह भी आदमी है, जानवर तो नहीं जो इतनी बेदर्दी से मार रही हो। बहादुर आंसू पोंछता हुआ उठ खड़ा हुआ और गुलामों की तरह दोनों को मदिरा पात्र भर भर कर देने लगा। जब वह दोनों अच्छी प्रकार खा पी चुके तो उसने एक कमरे में दोनों की शैया तैयार की ताकि रात को उस पर सोए। शाम होने पर उसने सारे घर में दी जलाए। काफी रात होने पर जब शहजादा और स्त्री अपने कमरे में गए तो वह खुद बाहर दालान में अपने बिस्तर पर लेट गया ताकि जरूरत होने पर शहजादा उसे बुला सके। दुर्भाग्यवश बहादुर सोते समय बड़े जोर से खर्राटे भरता था। स्त्री को असुविधा हुई तो उसने कहा कि तुम अभी जाकर उस बदतमीज गुलाम का सिर काटो, वह तो रात भर सोने नहीं देगा। अमजद ने समझा कि वह नशे में बहक कर ऐसा कह रही है। वह बोला, खर्राटे भरना तो ऐसा अपराध नहीं है जिस पर किसी की गर्दन मारी जाए। मुझे तो पहले ही उस पर तरस आ रहा है कि तुमने उसे ऐसी क्रूरता से मारा। वह बोली, तुम्हें मेरा ज्यादा ख्याल है या एक तुच्छ गुलाम का? मैं दिल से चाहती हूं कि उसे मार डाला जाए। आखिर एक गुलाम ही तो है। अगर तुम नहीं मारते तो मैं खुद जाकर उसकी गर्दन अलग करती हूं। अमजद ने सोचा कि किसी तरह बहादुर की जान तो बचानी ही चाहिए। उसने कहा कि तुम्हारी यही जिद है तो यही सही, लेकिन वह मेरा गुलाम है, उसे मैं ही मारूंगा, तुम नहीं। यह कहकर उसने स्त्री के हाथ से तलवार ले ली। स्त्री उसके आगे आगे यह देखने को चली कि अमजद वास्तव में उसे मारता है या यूं ही छोड़ देता है। सोते हुए बहादुर के पास पहुंचकर अमजद ने तलवार निकाली और 2 कदम पीछे हटकर बहादुर के बजाय उस स्त्री की गर्दन पर ऐसा शक्तिशाली प्रहार किया कि उसकी लाश 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। बहादुर इस शब्द से चौंक कर जागा तो देखा कि शहजादे के हाथ में खून से सनी तलवार है और स्त्री के शरीर के दोनों टुकड़े तड़प रहे हैं। उसने आश्चर्य से पूछा कि आपने इसे क्यों ऐसी सजा दी? अमजद ने कहा, अगर मैं इसे ना मारता तो तुम्हारी जान किसी तरह नहीं बच सकती थी। इसके बाद उसने बताया कि वह क्या जिद कर रही थी। बहादुर ने शहजादे के पांव पर सिर रख दिया और कहा, आप बड़े कृपालु हैं, आप ही के कारण मैं इस निर्लज्ज कुल्लटा के हाथ से मरते मरते बचा।
अब मैं इसकी लाश ले जाकर अंधेरे में कहीं फेंक आता हूं। दिन निकलने पर यह लाश यहां पाई गई तो बड़ा झंझट होगा। उसने यह भी कहा, खतरा अब भी है, इसलिए मैं अपनी सारी संपत्ति का उत्तराधिकार आपको लिखे देता हूं। इस स्त्री के गहने आदि तो आप ले ही लीजिए। अगर मैं सूर्योदय तक इस लाश को ठिकाने लगाकर आ गया तो ठीक है, वरना समझ लेना कि मैं पकड़ा गया। यह कहकर वह एक चादर में लाश बांध कर ले चला। रास्ते में उसे दुर्भाग्यवश पुलिस की गश्त मिल गई। सिपाहियों ने गठरी खुलवाकर देखा तो लाश पाई। वह बहादुर को लाश की गठरी समेत थाने में ले गए और प्रमुख अधिकारी से बोले कि यह गुलाम इस स्त्री को मारकर फेंकने के लिए ले जा रहा था। प्रमुख अधिकारी गुलामों के वेश में भी अश्वशाला के प्रमुख को पहचान गया। उसने तय किया कि मुझे खुद इसे सजा देने के बजाय बादशाह के सामने पेश करना ठीक रहेगा। उसने रात भर बहादुर को मय लाश के अपने घर में बंद रखा और सुबह दोनों को बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने बहादुर से कहा, तू कितना बेशर्म है, इतना बड़ा अधिकारी होकर भी इस प्रकार निरपराधों की हत्या करता है। तुझे तो जीने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। यह कहकर उसने पुलिस अधिकारी से कहा कि इसे चौराहे पर फांसी की टिकटी लगाकर आज ही फांसी दी जाए। प्रमुख पुलिस अधिकारी ने सारे शहर में मुनादी करवा दी कि एक अपरिचित स्त्री को मारने के अपराध में शाही घुड़साल के मुख्य अधिकारी को फलां चौराहे पर फांसी दी जाएगी। अमजद ने यह मुनादी सुनी तो समझ गया कि बहादुर पकड़ा गया है और फांसी चढ़ाया जाने वाला है। वह फौरन फांसी वाले चौराहे पर चला गया। उसने पुलिस अधिकारी से कहा, अपराधी यह आदमी नहीं है, मैं हूं। मैंने उस स्त्री को मारा है क्योंकि वह इसे मारना चाहती थी। यह कहकर उसने पिछले दिन का सारा किस्सा पुलिस अधिकारी को सुनाया। उसने दोबारा बहादुर और अमजद को मय लाश के बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने अमजद से सारा किस्सा सुनकर पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। उसने अपनी सारी कहानी, पिता द्वारा मृत्युदंड मिलने, भटकते हुए यहां आने और 2 दिन पहले छोटे भाई के लापता होने की बात सुनाई। बादशाह ने कहा, इस स्त्री को मारकर तुमने अच्छा किया, मैं तुम्हें इसके लिए दंड नहीं दूंगा। बहादुर का तो कोई कसूर ही नहीं है, इसलिए इसे इनाम देकर इसके पद पर प्रतिष्ठा पूर्वक भेजूंगा। तुम्हें मैं अपना मंत्री बनाऊंगा ताकि तुम्हारे पिता ने जो ज्यादती तुम्हारे साथ की है उसका कुछ तो प्रतिकार हो जाए। मंत्री बनने के बाद अमजद ने सार्वजनिक घोषणा करवाई कि जो भी असद का समाचार लाकर देगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। उसने सैकड़ों जासूस भी इस काम के लिए नियुक्त किए, किंतु असद का कहीं पता नहीं चला। वह बेचारा उसी तहखाने में बंद रहता और रोजाना बूढ़े की बेटियों बोस्तान और कैवाना के हाथ से खूब मार खाने के बाद रोटी का टुकड़ा पाता। धीरे धीरे उसके भेंट चढ़ जाने का दिन आया। बूढ़े ने उसे एक जहाज के कप्तान बहराम को सौंपा, जो उसे एक संदूक में बंद करके अपने जहाज में ले चला। जहाज छूटने के पहले अमजद को मालूम हो गया था कि अग्नि देवता की बलि के लिए साल में एक जहाज इस नगर में आया करता है और किसी न किसी मुसलमान को बलि चढ़ाने के लिए ले जाता है। उसने सोचा कि इस बार कहीं असद ही को तो इस हेतु नहीं भेजा जा रहा है। उसे इस जहाज पर शक था, इसलिए वह स्वयं भी जहाज पर चढ़ गया और सारे खलासियों और व्यापारियों को अलग खड़ा करके अपने सेवकों को जहाज की तलाशी लेने की आज्ञा दी। सेवकों ने अच्छी तरह हर जगह देखा, किंतु असद को संदूक में बंद किया गया था, इसलिए वह न मिला। इसके बाद जहाज को यात्रा करने की अनुमति दे दी गई। रास्ते में बहराम कप्तान ने असद को संदूक से निकाला, लेकिन उसके पांवों में बेड़ियां डाल दी ताकि वह अपनी बल्ली की बात सुनकर समुद्र में न कूद पड़े। किंतु जहाज इच्छित ज्वालामुखी के द्वीप में न पहुंचा। प्रतिकूल वायु और समुद्री धाराओं ने उसे दूसरी ओर मोड़ दिया। कुछ दिनों बाद भूमि दिखाई दी, किंतु जब कप्तान बहराम ने पहचाना कि यह कौन सा देश है तो वह बहुत घबराया। यह भूमि एक मुसलमान रानी मर्जीना का राज्य था। वह अग्निपूजकों की घोर शत्रु थी। वह अपने देश में किसी अग्निपूजक को नहीं रहने देती थी, बल्कि उनका कोई जहाज भी अपने बंदरगाहों में नहीं आने देती थी। जहाज वहां के तट पर पहुंचा तो बहराम ने अपने साथियों से कहा, यदि मर्जीना के सिपाही जहाज पर इस कैदी को बेड़ियों में देखेंगे तो मर्जीना जहाज को लुटवा देगी और हम सब लोगों को मरवा डालेगी। इसलिए इस आदमी की बेड़ियां काट दो और इसे नौकरों जैसे कपड़े पहना दो।
मैं इसी के हाथ से रानी को रत्नादि की भेंट दिलाऊंगा ताकि रानी भी प्रसन्न हो और यह भी समझे कि मुझे बलि नहीं चढ़ाया जाएगा। जहाज के लोगों को कप्तान का यह उपाय पसंद आया, क्योंकि इसके अलावा और किसी प्रकार रानी के कोप से बचा ही नहीं जा सकता था। असद की बेड़ियां काट दी गईं और उसे दासों जैसे सफेद कपड़े पहनाए गए। उन लोगों ने उसे बढ़िया खाना खिलाया और झूठा आश्वासन दिया कि यहां से निकलकर हम तुम्हें तुम्हारे देश में पहुंचा देंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उस बुढ़े के घर पर तुमसे जो दुर्व्यवहार हुआ है वह किसी को न बताना, वरना हम लोग तुम्हें जीता न छोड़ेंगे। उन्होंने हर तरह की खुशामद और धमकी से काम लिया। असद ने भी देखा कि उनकी बात को अस्वीकार करने में कोई लाभ नहीं है। उसने मान लिया कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब जहाज ने मर्जीना के बंदरगाह में लंगर डाला। मर्जीना का बाग समुद्र तट पर था और वह उस समय अपने बाग की सैर कर रही थी। उसने अग्निपूजकों का जहाज देखा तो अपने सिपाही भेजे और कुछ देर में स्वयं समुद्र तट पर आ गई। कप्तान बहराम असद के हाथ भेंट वस्तुएं लेकर उसके पास गया और झुककर सलाम करने के बाद कहा कि हम प्रतिकूल वायु और समुद्र धाराओं से विवश होकर आपके बंदरगाह पर टिके हैं। हम लोग व्यापारी हैं और दासों का व्यापार करते हैं। हमारे और दास तो बिक गए और सिर्फ यह बचा है। यह पढ़ा लिखा है, इसलिए हमने इसे हिसाब किताब लिखने के लिए रख लिया है। मर्जीना असद के रूप पर मुग्ध हो गई। उसने कहा, तुम अपनी सभी भेंट वस्तुएं अपने पास रखो, केवल इस दास को मुझे दे दो। तुम इसका जो भी मूल्य मांगोगे वह मैं दे दूंगी। यह कहकर वह बहराम के उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर ही असद के हाथ में हाथ डालकर बाग में घूमने लगी। कुछ देर बाद उसने असद से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? असद ने आंसू भरकर कहा, मल्लिका, मैं अपना कौन सा नाम बताऊं? कुछ महीने पहले तक मेरा नाम असद था और मैं अवौनी का शहजादा था। अब मेरा नाम कुर्बानी आतिश रखा गया है, क्योंकि यह अग्निपूजक मुझे अपने देवता के सामने बलि देने के लिए जा रहे हैं। मर्जीना यह वृत्तांत सुनकर आग बबूला हो गई। उसने बहराम को बुलाकर बहुत गालियां सुनाई और कहा, नीच कमीने, तूने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तू इस व्यक्ति को आग की कुर्बानी के लिए ले जा रहा है और मुझे बता रहा है कि यह दास है। अब खैरियत चाहता है तो फौरन जहाज को खोल दे, नहीं तो मैं सारा माल लुटवा दूंगी, जहाज जला दूंगी। बहराम घबराया हुआ जहाज पर आया। तेज उल्टी हवा होने पर भी जहाज का लंगर उठवाने लगा। उधर मर्जीना असद को बाग में बने हुए राजकीय आवास में ले गई। उसने स्वादिष्ट भोजन मंगवाया। असद ने पेट भर भोजन किया और जी भर शराब पी। शराब वह जरूरत से ज्यादा पी गया था। उसने मलिका से बाग में घूम फिर कर नशा उतारने की अनुमति ली और बाग में घूमने लगा। कुछ देर बाद उसने एक कुंड के निकट बैठकर अपना मुंह धोया और कुछ चैतन्य होकर वहीं घास पर लेट गया। 2 क्षणों ही में उसे गहरी नींद आ गई। उधर बहराम ने अपने खलासियों से कहा, अब शाम हो गई है, रात भर तो बेखटके यहां भी रह सकते हैं। आशा है कि सुबह तक अनुकूल वायु भी मिल जाएगी। जहाज पर मीठा पानी भी कम है। हम लोग जमीन पर उतर कर देखें तो कोई न कोई कुआं या कुंड मिल ही जाएगा। पानी लाकर हम सुबह होने के पहले ही जहाज खोल देंगे। खलासी लोग जल की खोज में निकले तो उन्हें याद आया कि रानी मर्जीना के बाग में मीठे पानी का एक बड़ा कुंड देखा था। वे वहां आए। सोते हुए असद को उन्होंने पहचान लिया और उसे अकेला पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने सारे बर्तनों में पानी भरा और धीरे से असद को उठाकर जहाज पर पहुंचा दिया। बहराम पानी के साथ असद को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। हवा भी अनुकूल चलने लगी थी, इसलिए उसने 2 घड़ी रात रहे ही लंगर उठा दिया। जहाज तेजी से ज्वालामुखी पर्वत की ओर, जिसे वे आतशी कोह कहते थे, चल पड़ा। सुबह मल्लिका ने असद को अपने पास न पाया तो पहले सोचा कि वह शौचादि के लिए गया होगा, किंतु जब वह देर तक न आया तो अपनी दासियों और सेविकाओं को आदेश दिया कि उसे ढूंढे। उन्होंने बहुत ढूंढा किंतु उसका पता नहीं पाया। काफी देर के बाद दासियों ने बताया कि बाग का फाटक खुला मिला है और कुंड के पास एक आदमी के जूते रखे हैं। मल्लिका उठकर स्वयं कुंड के पास आई और जूतों को देखकर पहचान गई कि यह असद ही के हैं। कुछ दासियों ने यह भी कहा कि कल शाम को कुंड में जितना पानी था इस समय उससे काफी कम दिखाई दे रहा है। रानी मर्जीना समझ गई कि रात को बहराम के खलासी बाग में पानी लेने आए होंगे।
और पानी के साथ निद्रामग्न असद को भी उठा ले गए होंगे। उसने एक आदमी समुद्र तट पर यह पता करने के लिए भेजा कि बहराम का जहाज है या नहीं।